जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, ये भारत को विभाजित करते हैं, मुसलमानों से नफरत के काम करते हैं। आज जो ये नफरत है, ये आपको दिख रहा होगा, जय श्री राम के नाम से नफरत फैला रहे हैं ये लोग। और ये बागेश्वर धाम वाला जो बाबा है आजकल ये बड़ा लाइमलाइट में आया हुआ है, क्योंकि मोदी सरकार को पता है कि हमें किस बाबा का कब इस्तेमाल करना है। आज से पहले रामदेव का इस्तेमाल इन्होंने करके उसको जैसे गन्ने की मशीन में गन्ना दे करके रस निकल दे फेंक देते हैं। अब रामदेव का काम निकल गया तो बागेश्वर धाम को हाईलाइट कर रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि अब वो हिंदू राष्ट्र का इनका एक एजेंडा सेट कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। द केरला स्टोरी फिल्म को लेकर हमारे सरदार सिख भाई भड़क चुके हैं। उनका कहना है कि द केरला स्टोरी फिल्म को जो आपने बनाया है सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के तहत एक प्रोपेगेंडा के तहत इसको बनाया है। मैं आपकी बात कराने वाला हूं अपने सिख भाई से। इनका नाम है गिन्नी सैनी। सड़कों पर उतर चुके हैं और इतनी फटकार लगा रहे हैं कि इस तरह की फिल्में, पहले द कश्मीर फाइल्स आई, उसके बाद द केरला स्टोरी आई। आप क्या समझते हो मुसलमानों को, इस्लाम धर्म को आप क्या समझते हो? फिल्में बना करके पूरे मतलब सिनेमा घर में लगा करके बदनाम करने की कोशिश करोगे। और सबसे बड़ी बात इन्होंने क्या कही, सबसे बड़ी बात इस वीडियो के अंदर इन्होंने ये कही है कि सरकार को क्या हो गया है, मतलब सरकार खुद ऐसी फिल्मों को प्रमोट कर रही है। तो आप साफ साफ कह दो, आप साफ साफ कह दो कि आप किसी एक विशेष समुदाय के लिए काम करते हो और एक किसी विशेष समुदाय का प्रमोशन करोगे। ऐसा होता है, देश की सरकार का काम होता है सभी धर्मों को और सभी जातियों को बराबर लेकर के चलना, क्योंकि संविधान के अंदर सेक्युलर शब्द का प्रयोग किया गया है। और भारतीय जनता पार्टी का जो अपना निजी संविधान है, आप मैनिफेस्टो कह लो कुछ भी, उसका भी जो बेस बनाया गया है वो भी सेक्युलरिज्म पे बनाया गया है। तो अब आप इस तरह की लोकतांत्रिक देश में ऐसी बातें करोगे आप? सरदार जी की बात सुनना। गिन्नी सैनी जी सड़कों पर उतर चुके हैं, बहुत ही शानदार इन्होंने बात कही है। द केरला स्टोरी जैसी झूठी मक्कारी फिल्म को बैन करने के लिए इन्होंने क्या कदम उठाया है। इतिहास गवाह है कि जब हमारे सिख भाइयों ने कदम बढ़ाया है किसी काम को पूरा करने के लिए, तब सरकार को भी झुकाया है, और उस काम को जब तक पूरा कंप्लीट नहीं करा दिया तब तक उस काम को बीच में नहीं छोड़ा है। अब द केरला स्टोरी फिल्म को बैन कराना है। द केरला स्टोरी फिल्म जिस तरह से नफरत फैलाने का काम कर रही है किन्हीं दो समुदायों के बीच में, और भड़काऊ मतलब उनके जज्बातों को भड़काने की कोशिश कर रही है, उस सब को लेते हुए गिन्नी सैनी जी हमारे सरदार सिख भाई सड़क पर आ चुके हैं। चलिए बातचीत करते हैं गिन्नी सैनी जी से और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर द केरला स्टोरी फिल्म से जिस तरह से मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम हो रहा है, तो ये हमारे सरदार भाई इतने क्यों मतलब एक्साइटमेंट में आ रहे हैं। तो बात करते हैं गिन्नी सैनी जी से। विद्यमान नहीं होनी चाहिए। भारत के टुकड़े करने वाले ये लोग जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, ये भारत को विभाजित करते हैं, मुसलमानों से नफरत के काम करते हैं। आज जो ये नफरत है, ये आपको दिख रहा होगा, जय श्री राम के नाम से नफरत फैला रहे हैं ये लोग। तो आज मोहब्बत जो है वो तिरंगे से होनी चाहिए, मोहब्बत देश की मिट्टी से होनी चाहिए, मोहब्बत सभी अल्लाह राम वाहेगुरु सबसे होनी चाहिए। किसी एक धर्म के प्रति लोगों को मोड़ करके सिर्फ नफरत फैलाई जाती है। सबसे बड़ी बात है कि आपने लव जिहाद की बात की। आज शाहरुख खान की गौरी खान से क्या शादी नहीं हुई? गौरी एक हिंदू थी। आज कितने सारे आपके पास ऐसे एग्जाम्पल है। और जो ये लोग कांग्रेस के कारण ही हुआ है, जो ये लव जिहाद की बात करते हैं, आप बीजेपी वालों को देखो, इनके दामाद देखो सब मुस्लिम हैं। आप इनकी पार्टी के इनके दो बंदे ले लो, आप मेरी बात को समझो, मैं नाम क्यों लूं, इनकी पार्टी के दो बंदे ले लो, मुस्लिम है बहुत बड़े, एक तो प्रवक्ता ही हैं। तो आज शहनवाज हुसैन को ले लो, आप ज़्यादा दूर मत जाओ। तो आज ये लोग क्या है, मुसलमान हैं और बहुएं इनके घर के अंदर हिंदुओं की हैं। तो जो अपने घर के अंदर लव जिहाद फैला के बैठे हैं वो दुनिया को बताते हैं लव जिहाद। और ये बागेश्वर धाम वाला जो बाबा है आजकल ये बड़ा लाइमलाइट में आया हुआ है, क्योंकि मोदी सरकार को पता है कि हमें किस बाबा का कब इस्तेमाल करना है। आज से पहले रामदेव का इस्तेमाल इन्होंने करके उसको जैसे गन्ने की मशीन में गन्ना दे करके रस निकल दे फेंक देते हैं। अब रामदेव का काम निकल गया तो बागेश्वर धाम को हाईलाइट कर रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि अब वो हिंदू राष्ट्र का इनका एक एजेंडा सेट कर रहा है। तो आज बागेश्वर धाम से हम कहना चाहेंगे कि साहब आप बेशक हिंदू राष्ट्र का एजेंडा सेट कर रहे हो, पर आप ही ने इंडिया टीवी के अंदर, आप ही ने रजत शर्मा के पास आपकी अदालत में ये बयान दिया कि हमारी बहन तो मुसलमानों में व्याही है। नहीं, उन्होंने ये बोला, आप बयान उनका कोट करो ना, आप उनका बयान निकालो, आपकी अदालत में है उनका बयान, आप निकालो वो छोटी सी क्लिप जिसमें वो बोलते हैं आपकी अदालत में रजत शर्मा ने उनसे सवाल किया कि आपकी तो बहन जो है मुंह बोली बहन, उनकी तो शादी मुसलमानों में हुई है, तब वो हंस करके जवाब देके चले गए। यानी कि जो अपने घर के अंदर हिंदू राष्ट्र नहीं स्थापित कर पाए वो देश में हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। और आपने भी बात करी कि ये केरला स्टोरी की, तो केरला स्टोरी बनाने वाला तो खुद अपने आप में बोल रहा है कि भैया वो एक काल्पनिक स्टोरी है। आज उसको कोर्ट से फटकार लग रही है। आज
32,000 का आंकड़े को वो 3 लड़कियों का आंकड़ा बता रहे हैं। तो जो आदमी अपने आप में भ्रमित है, जिसको यही नहीं पता कि हमें किस मुद्दे पे क्या सब्जेक्ट बनाना है, पर सरकारों को सोचना चाहिए कि उसके ऊपर टैक्स फ्री करके लोगों को दिखा के किसी ना किसी तरीके से उसको दंगों की तरफ मोड़ना, माहौल को खराब करना। इवन केरला के लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अगर केरला स्टोरी इतनी कारगर साबित होती, आप समझो जय बजरंग बली के नारों से इन्होंने कर्नाटक का चुनाव लड़ा, केरला स्टोरी तो आपने भी लड़ा, वो तो कांग्रेस ने भी लड़ा। मेरी बात सुन लो, केरला मुद्दों को बना के लड़ा। आज क्या हुआ? पटकनी मिल गई। कांग्रेस ने तो जवाब दिया कि आप बजरंग दल वाले हो, आप बजरंग दली वाले हो, आप समझो हम बजरंग बली वाले हैं। इन लोगों को जवाब, जो आदमी जैसा होता है उसको उसकी भाषा में जवाब दिया जाता है। इन्होंने जो हिंदुओं के भगवानों पे कॉपीराइट रखा हुआ है कि ये हमारे ही हैं, बजरंग बली भी हमारे हैं, राम भी हमारे हैं, तो इनको ये चेहरा दिखाना बहुत ज़रूरी है कि भगवान किसी एक के नहीं होते। तुमने राजनीतिक पार्टी के अंदर भगवानों को एंट्री करके उनको अपना बना लिया। बाकी सब लोग तो बेवकूफ़ हैं हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर गली गली में हिंदू रहते हैं जो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करता। इसका मतलब बजरंग बली उसके नहीं है, राम उसके नहीं है। तो ये सोचने की बात है कि आप कब तक एजेंडों पे बात करोगे, आप कब तक इस तरह का माहौल पैदा करोगे। आज देश के अंदर मुद्दों से चुनाव होने चाहिए, पर ये धर्मों की एंट्री करवाते हैं। हम भी वही चाहते हैं। हाँ, तो ये मुद्दों की एंट्री कर, आज हमने तो मुद्दों पे लड़ा। कर्नाटक में 5 मुद्दे हमने रखे कि तुम्हें बस फ्री दी जाएगी या 200 यूनिट बिजली की दी जाएगी। बजरंग दल बैन करवाएंगे। देखिए, मैं आप क्योंकि वादा किया था बजरंग दल, मैं मेरी बात सुनियो, उसके लिए भी आज बहुत बात निकली थी कि जो बजरंग दल के अंदर नफरत फैलाने वाले लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। मतलब ये था कि जो भी नफरत का झंडा फैलाएगा उस पर कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी भी संगठन का हो, किसी भी धर्म का हो, जो देश में नफरत को फैलाएंगे। पर फिलहाल आज हमारे देश में हिंदू महासभा ले लो, आप हमारे देश में बजरंग दल ले लो, उसके अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो सरकार के लिए काम करते हैं और वो लोग बांटने का काम करते हैं। आज बजरंग दल बहुत पहले से है, हिंदू महासभा बहुत पहले से है। आज हमारे देश के अंदर ऐसा माहौल देखने को नहीं मिलता था, पर आज सरकार ने इन लोगों को मजबूती दे दी है कि जिसके माध्यम से ये सारा माहौल आपको देखने को मिल रहा है। आज सरकार के एजेंडे वाले बंदे हमारे देश का माहौल खराब कर रहे हैं, चाहे वो बजरंग दल के हो, हिंदू महासभा के हो, आरएसएस के हो। उन सबको बैन करना जरूरी है, उन बंदों के ऊपर लगाम लगानी जरूरी है, ताकि देश के अंदर भाईचारा बना रहे, मोहब्बत का पैगाम जो हम दे रहे हैं। अगर एक बंदा कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है तो उसके निजी जज्बात खत्म हो जाएंगे, वो जो भी करेगा वो कांग्रेस पार्टी के तहत होगा। आप ये चीज़ समझो ना। तो आज एक इंसान की अपनी निजी आस्था है, वो किसी में भी हो सकती है, पर पार्टी तो समर्थन नहीं करती और पार्टी उनके बयानों का खंडन करती है। हमारा मतलब ना बागेश्वर धाम से है, हमारा मतलब ना हिंदू महासभा से है, हमारा मतलब ना बजरंग दल से है। हमारा मतलब इनके अंदर जो एजेंडे चलाने वाले लोग हैं, हमारा उनसे सवाल है कि आपके खिलाफ हम काम करेंगे अगर आप देश में नफरत बांटने का काम करोगे। तो आज हमारे देश के अंदर नफरत फैलाने वाले जितने भी लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो किसी भी पार्टी की हो। ईवीएम जो है, आज ईवीएम गलत हाथों में है, आप समझो, संविधान गलत हाथों में है। आज किसी भी चीज़ को, टेक्नोलॉजी को अगर चलाने वाले हाथ अच्छे होंगे तो उसका यूज़ बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, पर उसको चलाने वाले हाथ गलत होंगे, नीयत गलत होगी तो उसका मिसयूज़ सबसे ज़्यादा होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस फिल्म को जो प्रोपागंडा है हिंदू मुस्लिम वाला, इससे आप भली भांति जानते होंगे। हमारे सिख भाई जो गिन्नी सैनी जी जो इस मूवी के बारे में बता रहे हैं सारे लोगों को, ये बात बिल्कुल सच है। अगर द कश्मीर फाइल्स पे पहले रोक लगाई जाती तो द केरला स्टोरी नाम की फिल्म दोबारा बनने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि एक फिल्म को बनाने में सैकड़ों करोड़ रुपए का खर्चा आता है। और अगर इस तरह की धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली मूवीज, फिल्में बनने पर सरकार रोक लगाती तो इस तरह का काम कभी नहीं होता। लेकिन आप किसी एक विशेष समुदाय को टारगेट करने के लिए ऐसी फिल्मों का प्रयोग करते हैं, ऐसी फिल्मों को बनवाते हैं जिससे कि मुसलमान, इस्लाम धर्म को लोग शक की निगाह से देखें। आप ये बताइए, दुनिया के किसी भी कंट्री में, दुनिया के किसी भी देश में चले जाइए, कहीं पर भी आपको धार्मिक प्रोपेगेंडा को प्रमोट करती हुई कोई गवर्नमेंट नहीं मिलेगी। जो कट्टर ईसाई देश हैं, जैसे अमेरिका, कनाडा, इन देशों में भी आप जाओगे तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो काम करती है भाईचारे के लिए, लोकतंत्र के लिए। वहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी मंत्री आपको ऐसा बयान देता हुआ नहीं मिलेगा जो किसी एक विशेष धर्म को प्रमोट करे। आप बताइए, वहाँ पर तो टोटली ईसाइयों का देश है, वो टोटल ईसाई है वहाँ पर। कुछ मुट्ठी भर मुस्लिम और बाकी दूसरे धर्म वाले लोग रहते हैं। अगर चाहें तो वो लोग प्रमोट करें ना अपने धर्म को, वो लोग बोलें कि जो लोग यहाँ पर हैं उनको कन्वर्ट कराना है या इनके धर्म के बारे में प्रोपेगेंडा फैलाओ। ऐसा नहीं है ना। लेकिन भारत के अंदर ऐसे कौन से लोग हैं जो इनको पनाह दे रहे हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जो इनके ऊपर हाथ रखे हुए हैं कि आप इस तरह की फिल्में बनाओ और हम आपके ऊपर आँच नहीं आने देंगे। ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है।